जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए और वीडियो को इन तक देखिए। आप लोग के एग्ज़ाम में चाहे वो 10th हो या 12th हो या अदर एग्ज़ाम हो, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अपना अपना पेपर उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो एग्ज़ाम के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते होंगे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। देखिए, एक इसमें दिया है आंदोलन में कि उदारवादी जो चरण जो था वो कब से कब तक रहा है। तो 1885 से लेके 1905 तक कौन सा आंदोलन रहा, चरण रहा। 1905 तक कौन सा आंदोलन रहा? उदारवादी। उसको हम लोग बोलते हैं शांति का दूत बताया गया, ठीक है। कि कोई भी आदमी जब काम उसमें करता था, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो उसमें कानून के दायरे में रह कर के ही काम को करता था, ठीक है। और दूसरा है क्या, आप यहाँ देख सकते हैं उग्रवादी चरण, जिसको हम लोग बोलते हैं 1905 से लेके 1919 तक, ठीक है। इसमें विद्रोही हुआ, बदलाव तेजी से और सख्त कदम उठाने से ही आता है। लोगों ने बोले कि बदलाव ऐसे नहीं होगा, विद्रोह करना पड़ेगा, है ना, तेज़ी से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि गांधीवादी चरण कब से कब तक। 1919 से 1947 तक। हालांकि 1915 से यहाँ होना चाहिए, 1915 से लेकर 1947 तक, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। और इस चैप्टर को या इस क्लास को देखने के बाद आप लोग का हिस्ट्री का जो भी आंदोलन जो पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, कम से कम ये आपका समथिंग कितना है, आपका 35 होगा, ठीक है। और इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं। चलिए हम बात करते हैं 1885 में कौन सा आंदोलन हुआ, किसका स्थापना हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला है 1905 में कौन सा हुआ? बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। और 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है। उसके बाद 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में और 2 साल के बाद हो जाता है कांग्रेस का विभाजन। तो आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आते हैं 1907 में, कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1908 में हम लोग आते हैं, खुदीराम बोस की फांसी दे दी जाती है। और 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम लागू किया जाता है। और 1913 में किसका? गदर आंदोलन। गदर मूवी आप देखे नहीं है ना? तो ये कौन सा आंदोलन है? गदर आंदोलन, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और ये युद्ध जो चलता है 4 साल तक। और सेकेंड विश्व युद्ध हुआ है जो कब हुआ? 1939 में हुआ है। आपको याद रखना पड़ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में क्या होता है? हमारे नए हीरो का आगमन होता है भारत में, जिनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, या आप आंदोलन कह सकते हैं। होम रूल की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना कब? 1916 में। रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। हमारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। तो ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ? चंपारण सत्याग्रह, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, या चंपारण आंदोलन के नाम से इनको जानते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है 1918 में क्या हुआ? तो 1918 में दो चीज़ हुए थे। कौन कौन? एक है अहम मिल आंदोलन और दूसरा हुआ था खेरा आंदोलन। आप यहाँ देख सकते हैं खेरा आंदोलन, यहाँ पर कोना में लिखा हुआ है खेरा आंदोलन। उसके बाद हम लोग आते हैं 1919 में। 1919 में कौन हुआ? रॉलेट एक्ट हुआ, ठीक है। 1919 में कौन? रॉलेट एक्ट है। अब 1919 में एक और हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में नहीं तो अदर भी एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाया जाता है उतने आपके पास ज्ञान आता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन, जो आपके एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। अगला हम लोग बात करते हैं 1922 में कौन हुआ? चौरा चौड़ी कांड। दूगो चौ आएगा तो याद रखना, दूगो क्या है? दू है। चौरा चौड़ी कांड याद रखना, ठीक है। अगला है 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में, ठीक है। अगला है 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन।
1928 में क्या, साइमन कमीशन। 1929 में दांडी मार्च कब हुआ, 1929 में। और 1929 में एक और हुआ है लाहौर अधिवेशन, जो आपके क्लास 10th में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, 1929 में लाहौर अधिवेशन। और असहयोग आंदोलन तो मैंने क्या बताएं आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं पेपर उठा करके क्लास 10th का। अगला है 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, ये भी कितना बार पूछा है क्वेश्चन। 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता, इसे आई से ई होता है ना, तो इरविन 31 याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अगला है 1931 में कौन, भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। और हम आपको बता दें कि 1960 में किनको फांसी दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय 1931 में हुआ गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और तृतीय कब हुआ, 1932 में हुआ। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं 1932 में हो गया, 1930, 31, 32 याद रखना गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 1932 में पूना समझौता, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1900 अब आपके आते हैं आपको 1940 में क्या हुआ, 1940 में पाकिस्तान की मांग, 1942 में क्रिप्स मिशन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। यही आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, भारत छोड़ो, ठीक है। और मारो फिरंगी को बोले थे मंगल पांडे, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी भी बोले थे करो या मरो, लोगों के लिए बोले कि करो या नहीं तो मरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1945 में क्या हुआ, वेवेल योजना या शिमला समझौता, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला 1946 में, इस पे स्टार आप लगा सकते हैं, जो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 में किसका स्थापना हुआ है, कैबिनेट मिशन बना। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को लागू किया गया, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो भी चीज़ें हैं एक बार जोर से पढ़िएगा, है ना, और जल्द पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा याद हो जाएंगे। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने पढ़ाई को बेस्ट कीजिए, है ना, और अपने नाम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, जय हिंद।